वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ से कैसे कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक है, वन बाय वन हम सबसे पहले क्या है, हमारा जो हार्ट है, हमारा ब्लड कौन प्यूरिफाई करता है? प्यूरिफाई लंग करता है, बट सर्कुलेशन किसका काम है? हमारे हार्ट का काम है। तो सबसे पहले हार्ट में कितने 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरियाज 2 वेंट्रिकल्स। ये थोड़ी सी डायग्राम अलग है, मतलब हमारा एग्जैक्ट हार्ट नहीं है, बट समझने के लिए ईजी जाएगी। ये हमारे क्या होते हैं, 2 आर्टरियाज होते हैं जो ऊपर के चेम्बर से, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जो नीचे के चेम्बर से। आर्टरियम में एक राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 आर्टरिया एक दूसरे से सेपरेट होते हैं थ्रू द आर्टरियो इंटर आर्टरियल वॉल्स के थ्रू, और 2 वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर वॉल्स के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद हम उसका सर्कुलेशन देखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एट्रियम से स्टार्ट करेंगे। कभी भी याद रखो कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर क्या होता है, राइट एट्रियम में ब्लड किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। हमारे बॉडी का जो अपर वाला पार्ट है उसमें किसमें? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू पूरा ब्लड हमारे राइट एट्रियम में इंटर करता है, और जो नीचे का लोअर वाला पार्ट है उसके थ्रू किसमें? इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारा ब्लड राइट एट्रियम में एंट्री करता है। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद वो किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू? यहाँ पे एक ओपनिंग है, मतलब राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग है, उसी को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, जो किसको गाइड करती है? आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्स को गाइड करती है। ठीक है, इसके थ्रू क्या करता है? ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये ब्लड क्या करता है? पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। राइट वेंट्रिकल किस में ओपन होती है? पल्मोनरी ट्रंक में ओपन होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर पल्मोनरी ट्रंक किस में डिवाइड होती है? राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसको डिवाइड होने के बाद सिर्फ हमारे बॉडी में सारे जो भी हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करते हैं? आर्टरीज कैरी करती है। एक्सेप्शन सिर्फ यहाँ है कि हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ पे लेके जाती है? लंग के पास से जाती है। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होता है, यहाँ पे राइट लंग में और यहाँ पे कौन सी हमारी लेफ्ट लंग में लेकर जाती है। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड प्यूरिफाई हो जाने के बाद में क्या होता है? यहाँ से क्या स्टार्ट होती है? हमारी वेन्स। तो हमारे राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स ये ऑक्सीजन ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लेफ्ट एट्रियम में लेकर जाती है। यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना कि हमारे बॉडी का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? वेन्स कैरी करता है, लेकिन सिर्फ एक वेन ऐसी है जो कि पल्मोनरी वेन है, हमारे बॉडी का क्या करती है? ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है। कहाँ से? लंग के पास से ले जाती है हमारे हार्ट में, किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पे भी एक ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग का नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल, और उसी को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल। इसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करने के बाद हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जाएगा? हमारे बॉडी को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है उसी का नाम है सेमिनार वॉल्स। पल्मोनरी ट्रंक और अहोर्टा दोनों में भी एक ही वॉल होती है, उसका नाम क्या है? सेमिनार वॉल्स। उसके थ्रू क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किस में जाता है? अहोर्टा में जाता है। असेंडिंग अहोर्टा, देन आर्च ऑफ अहोर्टा और डिसेंडिंग अहोर्टा। इसके थ्रू क्या होता है? पूरा ब्लड क्या होता है? हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये थे हार्ट की वॉल्स, उनका सर्कुलेशन। ये क्यों मस्ट है? आगे के हमारे जो टॉपिक्स है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, वेरियस जो भी टॉपिक्स है उसमें क्या है, इनको समझना जरूरी है कि ब्लड कहाँ से कहाँ आता है और कहाँ से कहाँ जाता है। अगर ये समझ में आए तो आगे के टॉपिक इजी जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, देखो कमेंट में। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में राइट डाउन कर सकते हो आपके डाउट, मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चैनल वाइट कोट एजुकेटर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।